दोस्तों, अब कोई ऐसी खबर आई है जिससे दिल में एक चींटी जैसा सुकून मिला है। इजराइल लगातार हमला कर रहा है, यह आपको पहले भी बता चुका हूं, सारा दिन दिखा और बता रहा हूं। अब भारतीय वक्त के मुताबिक रात 11 बजे करीब यह अपडेट आ रहा है, 11 और 10 के बीच यह अपडेट आ रहा है कि इजराइल ने जो ड्रोन ईरान पर दागे, मिसाइल्स दागी, ईरान ने और ईरान के डिफेंस सिस्टम ने लगभग कई हमलों को रोका लगातार। अभी 1 घंटे पहले अपडेट यह आ रहा है, 1 घंटे पहले से, कि ईरान के ऊपर जैसे हमले सुबह से हो रहे थे, इजराइल वैसे कामयाब हमले नहीं कर पा रहा है। अब आसमान में, जैसे तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम है जो लगातार आसमान में इजरायली ड्रोन्स को, इजरायली मिसाइलों को रोक रहे हैं, बिल्कुल इजराइल के स्टाइल में। तो आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद कि ईरान एक्टिव हुआ है, लेकिन पूरा दिन गैप लेने के बाद, सब्र करने के बाद, और उसके बाद ये तस्वीर आ रही है। आपको मैं कुछ और मंजर दिखा देता हूं जिसमें आप देखेंगे कि ईरान के ऊपर जब मिसाइल और ईरान के ऊपर जब ड्रोन इजराइल के आ रहे हैं तो नीचे आवाम में भगदड़ नहीं मच रही है, बल्कि आवाम खड़े होकर नारा लगा रही है और कह रही है डेथ टू इजराइल। दोस्तों, यही फर्क है, जब ईरान की कोई मिसाइल इजराइल की तरफ चलती है तो पूरे इजराइल में भगदड़ मच जाती है और आले यहूद भाग जाते हैं, यहूदी सारे भाग जाते हैं, खाली मैदान हो जाता है। और इधर आसमान के ऊपर अमेरिकी मिसाइल, इजरायली मिसाइल, दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन आ रहे होते हैं और नीचे ईरानी और मुसलमान खड़े होकर नारा लगाते हैं। हजरात, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, तस्वीर आप ये देख ही रहे हैं, ये ईरान है। ईरान के आसमान में लगातार इजराइल हमला कर रहा है, ईरान के डिफेंस सिस्टम पूरी ताकत से एक्टिव हो चुके हैं। और आपको बता दूं कि खबर ये भी आई है कि ईरान बड़े हमले की तैयारी में है। अब सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, ये तस्वीर जारी की गई है, ईरान ने कंफर्म किया है कि इसी डिफेंस सिस्टम से, ऐसे ही जैसे ईरान इजराइल के हमलों को रोक रहा है, इसी दौरान इजराइल का एक फाइटर जेट F-16 जो अमेरिकी है लेकिन उसको यूज कर रहा था इजराइल, F-16 फाइटर जेट को ईरान ने मार गिराया है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म किया है और कई आधिकारिक जो हैं, ऑफिशियल्स जो हैं, वो कंफर्म कर रहे हैं कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के F-16 को मार गिराया है। आपको अच्छे से पता है ये बात, ना अमेरिका मानेगा ना इजराइल मानेगा, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि F-16 को मार गिराया गया है। हजरात, अब आपको मैं ईरान का आसमान दिखाता हूं। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं, चारों तरफ ईरान के हमले हो रहे हैं और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम, आपको बता दूं कि ईरान का डिफेंस सिस्टम भी कुछ देर पहले हैक किया गया था, लेकिन दोबारा से उसको रिकवर किया गया है। तस्वीरें आप देखेंगे, नीचे आप मंजर देखेंगे कि नीचे नारेबाजी हो रही है और आसमान की ऊंचाइयों में आप देखेंगे कि ईरान के डिफेंस सिस्टम अमेरिका और इजराइल के हमलों को रोक रहे हैं। سیگار بگیر.
شلیک پدافند زندانیه اندیمش اون بالا رو ببین چی داره میزنه آجی نگاه من نمیبینم چی داره کیکاری در سطح که پشمام منطقه احتمالا برای حوالی سند دز باشه در سطح کلون کیکاری فکر کنم اون برا بره بالا پدافند داره میزنه ببین داره چیزا خیلی سند گلان نگاه پشمام دو ستاش خوردم. آره یکی دیگه یا خدا یا خدا بابا نه داره میزنه دیگه یا خدا چیه بخوره رو بزنه یا خدا بابا دو ستاش خوردم. اصلا این نورش قشنگ معلومه آره دیگه زمین نور میده آره دو تاش خورد نه اینا رو هوای الان زمین گرزی نه اینو این پدافنده من چیزی میدونم آره مثلا یا اونشون پدافند دارن خداوند خودت یاور بابا ویو خوبی از دست اوه سه تا اینجا 4 تا 5 تا اینجا هم چند است اینجا هم چند است نه فقط تو اینه کی سه تا اینجا پشمام ईरान ने अब अपनी ताकत को समेट कर हमला करने की कोशिश तो की है, लेकिन अब नहीं करता तो कब करता। आइए मैं आपको शाम को जो तबाही के मंजर सामने आए हैं, जो पूरा दिन इजराइल ने हमला किया। देर शाम को जब ईरान के ऊपर कई जगह इजराइल ने हमला किया तो ईरान का हाल क्या हुआ है, ये देखिए। اون فایل قشنگ آتیشی رو بلند فیلم بزنم دیر شد. اوه واو. بیا Amisa, بگیرش رو دودن اون نسی همون کتونمون بابا میگی اینا عقب مانه ताज़ा मंजर यह है कि अब ईरान ने जब रिटेलिएशन शुरू किया है, जवाबी कार्रवाई की है। सबसे पहले आपको एक ऐलान बता दूं, इजराइल ने कंफर्म किया है कि ईरान ने हमारे ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं, इजराइल के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। अपनी आवाम से, इजराइलियों से, यहूदियों से इजराइल ने आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि घर के अंदर रहें, बेसमेंट में रहें और शेल्टर के अंदर रहें, बाहर ना निकले, खाने का सामान इकट्ठा कर लें, एक दूसरे की सहायता करें, हमारे अलर्ट पर ध्यान दें और अपनी जान बचाएं। साथ ही इजराइल ने अपने पूरी दुनिया में यहूदियों को अलर्ट कर दिया है और पूरी दुनिया में इजराइल ने अपनी एम्बेसीज को बंद कर दिया है। जी हाँ, इजराइल ने अपनी पूरी एम्बेसी को, पूरी दुनिया में जहां जहां उसकी एम्बेसी है, सारी एम्बेसी बंद कर ली है। तमाम यहूदी बिल में छुपते हुए, बिल में भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पता है कि ईरान मर ही रहा है, अगर मरता क्या ना करता। ईरान का इतना नुकसान कर दिया, ईरान खामोश कैसे बैठेगा? जनता ही खामोश नहीं रहने देगी।
चाहे प्रेशर में काम करना पड़े, चाहे प्रेशर में आकर ईरान को जवाब देना पड़े, ईरान करेगा। अब आपको बता दूं कि दूसरी तरफ ईरान को धमकी इजराइल ने ये दी कि भाई अगर आपने जवाबी कार्रवाई की तो हम आपके ऑयल फैसिलिटी, आपके और जो दूसरे इलाके हैं हम उस पर हमला करेंगे। लेकिन ईरान ने हमला कर दिया। दूसरी बात, ईरान के आसमान में जब इजराइल के ड्रोन पहुंच रहे हैं, अभी की बात बता रहा हूं, तो नीचे जी रोज़ा है, शीरीन है, वहां पर रिलीजियस एक जगह है, वहां पर जो ईरान के लोग हैं वो नीचे से रोज़े के अंदर इमामबाड़े में दुआ कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और इजराइल के खिलाफ नारा लगा रहे हैं और अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इजराइल को मिटा दो। देखिए, एक ताज़ा जानकारी आ रही है। मेहदी रब्बानी आपकी स्क्रीन पर, ईरान के टॉप कमांडर मेहदी रब्बानी भी इजराइल के हमले में शहीद हो गए हैं। ईरान के एक स्पोक पर्सन ने खुलासा किया है कि जो IAEA का चीफ आया था हमारे यहाँ, उसको हमने इंस्पेक्शन के लिए अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को दिखाया था। फिर उस IAEA के कुत्ते चीफ ने जाकर कमेंट किया था, इजराइल को बोला था, दुनिया के सामने बोला था कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो काफ़ी नीचे है, तो अगर उसको ख़त्म करना होगा तो इजराइल को काफ़ी तगड़े हमले करने पड़ेंगे। लिहाजा ईरान ये कहना चाह रहा है कि IAEA के चीफ ने ये जानकारी इजराइल से शेयर करी और इजराइल को कहा कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ाने के लिए बड़े हमले करने पड़ेंगे। वहीं खबर ये आ रही है कि ईरान पर हमला करने के बाद इजराइल ने गज्जा से अपनी बहुत सारी फौज निकालने के बाद अपने तमाम बॉर्डर के इलाके में तैनात कर दी हैं और रिजर्व के सैनिकों को बुला लिया है। हजरात, इजराइल के एक ऑफिशियल ने खुलासा किया है कि हमने 1 साल से प्लानिंग करके जो ईरान के टॉप लेवल के कमांडर थे उनको एक जगह मीटिंग के बहाने इकट्ठा किया और फिर उसके बाद आज हमने हमला करके सबको ख़त्म कर दिया। यानी आप समझ सकते हैं, इजराइल ये कह रहा है कि हमने ये मीटिंग करवाई थी ईरान के कमांडरों की। इसका मतलब ईरान की फ़ौज में, हाई लेवल में, हाई कमांड में और काफ़ी अंदर तक इजराइल के जासूस मौजूद हैं। इजराइल के जासूस ईरान की सेना की वर्दी में भी हैं। इस बात से यही मतलब निकल रहा है। इसी तरह से IRGC के जनरल मेजर जाफर, टॉप लेवल के कमांडर थे, जनरल थे, वो भी इजराइल के हमले में मारे गए हैं। इजराइल ने मानो एक ही दिन में, सिर्फ दिन में ईरान की कमर तोड़ दी है। ईरान के बुशहर पोर्ट पर भी इजराइल ने हमला किया। खबर कंफर्म है और सबूत के साथ आया हूं। ये देखिए, ईरान का बुशहर पोर्ट, जी हां, ईरान के जिन इलाकों में न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं भी है, इजराइल ने वहां भी हमला किया है। सिविलियंस इलाके पे, बिल्डिंग में, मार्केट में, हर जगह इजराइल ने हमला किया है। रिपोर्ट यह है कि अब तक 100 से ज्यादा ईरानी इजराइल के हमले में मारे गए हैं और एक बार फिर से एक देश को हम खतरनाक नुकसान में देख रहे हैं कि एक और देश इजराइल के निशाने में आ गया है। हालांकि ईरान से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना कमज़ोर निकलेगा और इसकी तैयारी इतनी घटिया होगी। हजरत मोहतरम नेतन्याहू ने कहा कि मैंने दुनिया भर के बड़े देशों से और नेताओं से बात की है, चाहे इमैनुअल मैक्रोन हो, मोदी हो, अमेरिकी राष्ट्रपति हो, ब्रिटेन के हो, कोई भी हो, हमने सबसे बात करी है, बड़े बड़े नेताओं से बात की है और हमने उनको एक्सप्लेन किया है कि हमने ईरान पर हमला क्यों किया। अब आपको बता दूं कि बात रही भारत की, तो मोदी से बात की है, ये कंफर्म खुद मोदी जी ने किया है। ये है ट्वीट। मोदी जी ने जानकारी दी कि नेतन्याहू ने मुझे बताया उन्होंने ये सब किया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इलाके में शांति आए। यानी बहुत चतुराई से मोदी ने न इजराइल का साथ दिया न ईरान का साथ दिया, बल्कि दोनों हाथ में लड्डू लेकर आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि भारत और ईरान का रिश्ता बहुत पुराना है और इस वक्त अच्छा खासा पैसा भारत ने ईरान के पोर्ट पर लगाया है। तो अगर ईरान के खिलाफ कोई हरकतबाजी भारत करता है तो इसमें उल्टा भारत को ही नुकसान होगा। तुर्की के अधिकारी ने ऑफिशियली कहा है
कि ईरान पर जो इजराइल ने हमला किया है ये हमारे लिए वार्निंग है, क्योंकि उसके अगले निशाने पर उसका अगला टारगेट तुर्की यानी हम होंगे। दोस्तों, तुर्की ने भी इजराइल के इस हमले की निंदा की है। IAEA ने खुद गद्दारी करके इस मादरजात ने हमला करवाया। अब ये कह रहा है कि ईरान का जो नतंज जो तबाह हुआ है न्यूक्लियर फैसिलिटी, वहाँ हमें जाना होगा और वहाँ की सफाई करनी होगी और हमें चेक करना होगा कि रेडिएशन तो लीक नहीं हो रहा है। हरामीपना एक से बढ़कर एक है भाई दुनिया में। इजराइल फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है। इजराइल ने कहा कि हमने ईरान के मिसाइल के लॉन्च पैड भी तबाह किए हैं और आज इस स्थिति में हम इतने मजबूत हैं कि ईरान के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। ईरान पर हुए हमले से आपको बताना चाहूंगा कि तुर्की खौफ में है। तुर्की इस वक्त, जी हाँ, ईरान तो छोड़िए, तुर्की उल्टा अपने डिफेंस मिनिस्टर से, इंटेलिजेंस से, अपने आर्मी चीफ से लगातार मीटिंग कर रहा है कि अब हमें क्या आगे करना है और इजराइल का सामना कैसे करना है। हजरात, हरामियों की जो टोली है और उसमें एक से बढ़कर एक हरामी है। अब आप सोचिए कि हमला इजराइल ने किया ईरान पर और दुनिया कह रही है कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। इमैनुअल मैक्रोन की औकात यही है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। इमैनुअल मैक्रोन ने ट्वीट करके कहा कि ईरान की हम निंदा करते हैं। क्यों निंदा करते हैं? जैसे कि इसके पिछवाड़े में हाथ डालकर सांप बाहर निकाल लिया हो। बेतुकी बात। किस बात की निंदा करते हो? अब आप देखो, फ्रांस कह रहा है कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो हम इजराइल को बचाएंगे। इजराइल क्या है? इजराइल एक आवारा हरामी टाइप का बच्चा है जिसके समर्थन में घर के तमाम लोग हैं। अब वो आवारा बच्चा बाहर निकल के किसी को भी कुछ भी कर गया है, खुद ही जाके थप्पड़ मार के आ जाता है। फिर घर वाले कहते हैं नहीं नहीं, हम अपने बच्चों को बचाएंगे। क्यों मार रहे हो भाई? हमारे बच्चे पे जुल्म कर रहे हो तुम्हारा बच्चा बाहर जाकर 20 लोग मार कर आ गया है और तुम्हारे बच्चे के पीछे अगर 4 लोग आ गए तो तुम उसे कह रहे हो कि हम अपने बच्चों को बचाएंगे। ये इजराइल है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल दोगले मैक्रोन ने कहा कि हमने, देखिए, अपना पिछवाड़ा भी बचाया है। कहा है कि हमने ईरान पर हमला नहीं किया, ना हमारा इसमें रोल था, ना हम इस हमले में इजराइल के साथ थे, लेकिन अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो हम इजराइल को बचाएंगे। यह हाल है दोस्तों। मैं दोस्तों बस सुबह से लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं। अभी फिर आपको अपडेट दी है। पूरी रात जैसे तैसे हमको जानकारी मिलेगी, मैं बैक टू बैक आपको अपडेट देता रहूंगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। थोड़ी देर में और भी बड़ी जानकारियों के साथ मैं आ रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को दुनिया के तमाम अपने चाहने वालों को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।